नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन ढाका। आज अपन शुरू करते हैं कक्षा 9 में स्थानीय स्वशासन। चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय स्तर के विकास में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थापित की गई। स्थानीय स्वशासन देश की शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सशक्त माध्यम है। रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये 25 से 30 मिनट का लगभग वीडियो बनेगा और बहुत ही बढ़िया कंटेंट है इसके अंदर। सन 1992 में 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। अर्थ: स्थानीय स्वशासन से आशय स्थानीय स्तर के उस शासन से है जिसमें शासन संचालन उन संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें केंद्र या राज्य शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होते हैं। स्थानीय स्वशासन का आधार यही है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें भली भांति हल कर सकते हैं। ब्रिटेनी का शब्दकोश के अनुसार स्थानीय स्वशासन का अर्थ है पूर्ण राज्य की अपेक्षा अंदरूनी प्रतिबंधित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उसको लागू करने वाली सत्ता। स्थानीय स्वशासन को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन, फ्रांस में स्थानीय प्रशासन यानी प्रीफेक्ट व्यवस्था एवं अमेरिका में म्यूनिसिपल शासन आदि। स्थानीय स्वशासन के दोष है इसमें संकुचित स्थानीयता के कारण संकीर्ण एवं स्वार्थमय प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय उत्तरदायित्व का विभाजन, पदाधिकारियों की बड़ी संख्या व इसके परिणाम स्वरूप व्यय वृद्धि इत्यादि कारणों से शासन व्यवस्था में अक्षमता एवं अपव्ययता आ जाती है। स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए जनता में उच्च नैतिक चरित्र, ईमानदारी व सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। जनता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग जातीय एवं धार्मिक भावना के आधार पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर करना चाहिए। केंद्रीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण एवं स्थानीय शासन संस्थाओं की स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य ही स्थानीय स्वशासन की सफलता का रहस्य छुपा है। प्राचीन भारत में गणतंत्रीय एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन की भारत में परंपरा रही है। पंचायत शब्द स्थानीय क्षेत्र के लोगों द्वारा चयनित 5 व्यक्तियों के एक समूह की प्रणाली को बताता है जिसके द्वारा असंख्य ग्रामीण जनता को शासित किया जाता है। पंचायत स्वशासन की मनोवृत्ति को इंगित करता है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में शासकों को उत्थान पतन तथा सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन के उपरांत भी इन संस्थाओं का प्रभाव अब तक किसी न किसी रूप में बना हुआ है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में स्थानीय स्वशासन के लिए राज्य की विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हुए जो संरचना प्रस्तुत की उसमें जनपद प्रशासन को ग्राम, संग्रहण 10 गांव, कार्वटिक 200 गांव, द्रोणमुख 400 गांव व स्थानीय 800 गांवों में विभक्त किया गया था। कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को पूर्व स्थानीय अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में गोप यानी सरपंच के समन्वय में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप निर्धारित किया था। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन का सबसे अच्छा उदाहरण चोल प्रशासन में देखने को मिलता है। चोल शासन के दौरान
गांव में नाडू परिषदें कार्यरत थी। भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना दो प्रकार की है। पहली नगरीय स्थानीय स्वशासन व दूसरी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से ही जाना जाता है। आगे है राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का विकास। आधुनिक राजस्थान के पुनर्गठन के पूर्व भी राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों यथा बीकानेर 1929, जयपुर 1938, सिरोही 1943, भरतपुर 1944, करौली 1949 में पंचायती राज कानून बनाए गए थे। राजस्थान पंचायती राज की स्थापना में अग्रणी राज्य रहा है। संयुक्त राजस्थान द्वारा 1948 में पंचायती राज अध्यादेश लागू किया गया। 49 में उन्नीस में राजस्थान निर्माण के बाद मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन एक पृथक पंचायत विभाग स्थापित किया गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 जो 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ के द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस तरह देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बन गया। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 बनाया गया। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य प्रणाली में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इनमें हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963, सादिल अली समिति 1963, गिरधारी लाल व्यास समिति 1975, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990, अरुण कुमार समिति 1996, शिवचरण माथुर आयोग 2000 एवं गुलाबचंद कटारिया मंत्रिमंडलीय उप समिति 2004-5 इत्यादि प्रमुख समितियां बनी। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अनुसरण में राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू करके एवं 1994 ईस्वी में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 ईस्वी में संशोधन करके स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया। इनमें महिलाओं एवं समाज के वंचित वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित हुई। नगरीय स्थानीय स्वशासन के वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं विभिन्न स्तरों पर अपना कार्य करती हैं। उनका वर्णन इस प्रकार है। ग्राम सभा। ग्राम सभा का प्रत्येक प्रजातंत्र अवधारणा को साकार करने वाली संस्था है। ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क नागरिक के समूह को ग्राम सभा कहा गया है। 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक जिसका नाम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है वह ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक
मान्यता दी गई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय क में ग्राम सभा के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच अथवा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा तथा दोनों की उपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा की जाएगी। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल संख्या के 10 अंक अर्थात 10वें हिस्से से होगी। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होगी। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में बैठकें कम से कम 2 होगी। पहली बैठक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में होगी, यानी 3 माह में, जिसमें निम्न मुख्य विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण, वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम, पिछली संपरीक्षा रिपोर्ट और उसके लिए दिए गए उत्तर। दूसरी बैठक में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में, जिसमें निम्न मुख्य विषयों पर विचार विमर्श होगा। वर्ष के दौरान व्यय किया गया विवरण, वर्ष के लिए किए जाने वाले भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम, प्रथम तिमाही बैठक में तय प्रस्तावित कार्यक्रमों पर परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव, ग्राम पंचायत का बजट एवं कर प्रस्ताव। ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 से अधिक सदस्यों या पंचायत समिति या जिला परिषद या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक अपेक्षित किए जाने के 15 दिवस के भीतर बुलाई जाएगी। संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति ग्राम सभा की सभी बैठकों में उपस्थित होगा। पंचायत सचिव बैठकों का कार्यवृत्त लिखेगा, जिसे बैठक की समाप्ति पर पढ़कर सुनाया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार सौंपे गए विषयों से संबंधित कोई संकल्प बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के पारित होने चाहिए। ग्राम पंचायत के अपने क्रियाकलापों के लिए ग्राम सभा के प्रति जवाबदारी होती है। ग्राम पंचायत राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से गांव और गांव के समूह से बने प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यकारी समिति कहा जा सकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय की तरह काम करेगी, जिसका शाश्वत अधिकारी और सामान्य मूर होगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राज्य में 3000 तक की जनसंख्या वाली पंचायत में 1 सरपंच और 9 वार्ड पंच होते हैं। 3000 की जनसंख्या वाली 3000 से अधिक जनसंख्या पर अतिरिक्त प्रत्येक 1000 अथवा उसके अंश पर 2 अतिरिक्त वार्ड पंच होते हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 4600 है तो इसमें 13 वार्ड पंच और 1 सरपंच होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 1 सरपंच तथा एक ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड के लिए 1 वार्ड पंच जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। पंच व सरपंच चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा उस पंचायत क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। ग्राम पंचायत का कार्यकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद की भांति 5 वर्ष रखा गया है। राजस्थान में सन 2016 में कुल 9,900 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नियमानुसार स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण वर्गवार 50% होगा। स्थानीय समिति पंचायत के काम में मदद करने वाली एक संरचना है। राजस्थान के
में ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों में प्रशासनिक एवं स्थापना, वित्त, कराधान, विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा व सामाजिक न्याय इत्यादि विषयों से संबंधित समितियां होती हैं। इन स्थायी समितियों का गठन इस प्रकार किया जाता है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को कम से कम एक समिति का स्थान जरूर मिल जाए। कोई पंचायत अपने कार्य निष्पादन के लिए जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार बैठक कर सकती है, किंतु 15 दिन में कम से कम एक बार पंचायत की निर्धारित स्थान पर बैठक बुलाया जाना आवश्यक है। बैठकों में गणनापूर्ति हेतु कुल सदस्यों की 1/3 संख्या निर्धारित की गई है। पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच तथा दोनों की अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से ही किसी एक की अध्यक्षता के लिए निर्वाचित करेंगे। पंचायत की बैठक में सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सरपंच उप सरपंच को मतों के बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को पद ग्रहण के 2 वर्ष बाद ही अप्रस्ताव द्वारा हटाए जाने का प्रावधान है। 2 वर्ष से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ये अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, 3/4 भाग से। ग्राम पंचायत के कार्य। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रथम अनुसूची में ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। साधारण कार्य। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करेगी। साथ ही प्राकृतिक आपदा सहायता, लोक संपत्ति के अतिक्रमण को हटाना व गांव की आवश्यक सांख्यिकी तैयार करने के संबंधी कार्य करेगी। दूसरा है प्रशासनिक कार्य। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में परिसरों का संख्याकन, गणना, कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विवरण तैयार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता के सही उपयोग के लिए सक्षम प्रणाली सर्वेक्षण, खलियानों व चारागाहों का सामुदायिक भूमि पर नियंत्रण, बेरोजगारी के आंकड़े, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीकरण और पंचायत अभिलेख इत्यादि विषयों का प्रशासनिक कार्य किया जाता है। अन्य कार्य। ग्राम पंचायत द्वारा कृषि विस्तार सहित कृषि और बागवानी विकास, पशुपालन व डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य, सामाजिक एवं फार्म वानिकी, लघु वन उपज, ईंधन व चारा, लघु सिंचाई, खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक व प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा तथा पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप व बेरोजगार बाजार मेले, ग्रामीण स्वच्छता व लोक स्वास्थ्य व परिवहन कल्याण, महिला व बाल विकास, कमजोर वर्गों का कल्याण, लोक वितरण व्यवस्था, सामुदायिक संपत्तियों, धर्मशालाओं, पोखरों, पार्किंग, बूचड़खानों, लोक उद्यान, खेल का मैदान निर्माण एवं रखरखाव, शराब की दुकानों का विनियम इत्यादि विषयों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। आगे है पंचायत समिति। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का मध्यवर्ती सोपान पंचायत समिति कहलाता है। राजस्थान में पंचायत समिति सहित सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष। राजस्थान में वर्तमान में 295 पंचायत समितियों कार्यशील है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राज्य सरकार के लिए भीतर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड के रूप में घोषित कर सकेगी।
जिसके लिए एक पंचायत समिति होगी। प्रत्येक पंचायत समिति एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत अधिकारी व एक सामान्य मूर होगी। प्रत्येक पंचायत समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी विधानसभा सदस्य यानी विधायक, पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच। अधिनियम के अनुसार 1 लाख तक की जनसंख्या वाली पंचायत समिति क्षेत्र में 15 निर्वाचन क्षेत्र और उससे अधिक प्रत्येक 15,000 की जनसंख्या के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र की वृद्धि होगी। पंचायत समिति के चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान नियमानुसार सुरक्षित किए गए हैं तथा ये सभी आरक्षित किए गए स्थान चक्रानुक्रम से बारी बारी से आवंटित किए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त किया गया है। पंचायत समिति के कार्यों का संचालन में सामान्यतः प्रधान, उप प्रधान, विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी व अन्य कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि चुनाव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को मतदाता करते हैं। बाद में पंचायत की समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने में से प्रधान, उप प्रधान का चुनाव करते हैं। 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव प्रधान व उप प्रधान को हटाने अधिकार भी उन्हें प्राप्त है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति अपने समव्यवहार के लिए 1 मास में कम से कम 1 बार बैठक आयोजित करेगी। बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या 1/3 की उपस्थिति निश्चित की गई है। बैठक में सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से किया जाएगा। प्रत्येक बैठक की कार्यकारी कार्यवृत्त पुस्तिका में लिखी जाएगी। पंचायत समिति के कार्य। अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में राज्य की पंचायत समितियों के द्वारा किए जाने वाले निम्न मुख्य कार्यों का संकेत किया गया है। साधारण कृत्य के अनुसार पंचायत समिति के लिए वार्षिक योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करना तथा अधीनस्थ पंचायतों की वार्षिक योजना पर विचार कर रहे उन्हें समेकित करना है। कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि कार्य, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, ग्रामीण आवास, प्राथमिक विद्यालय सहित शिक्षा, सड़कें, बाजार, मेले एवं स्वास्थ्य, महिलाएं, कमजोर वर्ग कल्याण, सांख्यिकी, आपदा सहायता, सहकारिता एवं पुस्तकालय संबंधित कार्य हैं। आगे है जिला परिषद। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई जिला परिषद है। प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिला परिषद ग्रामीण विकास की योजना कार्यक्रमों के निष्पादन पर्यवेक्षीय भूमिका निभाती है। जिला परिषद पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों तथा दूसरी ओर राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं। जिला परिषद प्रत्येक तिमाही में कम से कम 1 बैठक आयोजित करेगी तथा गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या 1/3 सदस्यों से होगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तक में कार्य अधिकारी की देखरेख में अभिलिखित की जाएगी। जिला परिषद गठन का निम्न 4 प्रकार के सदस्यों से मिलकर होता है। निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, जिला परिषद क्षेत्र के निर्वाचित लोकसभा, विधानसभा
जिला परिषद क्षेत्र के निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्य, जिला परिषद क्षेत्र की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान, उपर्युक्त क, ख, ग में निर्दिष्ट सदस्यों को जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के निर्वाचन व उनके हटाए जाने के सिवाय मत देने का अधिकार होगा। 4 लाख की जनसंख्या के लिए किसी जिले परिषद में 17 निर्वाचन क्षेत्र व उससे अतिरिक्त 1 लाख और उसके भाग्य जनसंख्या के क्षेत्र के लिए 2 क्षेत्रों की बढ़ोतरी की जाएगी। इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए निम्नानुसार चक्रानुक्रम आरक्षण होगा। जिला परिषद के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचन संबंधित क्षेत्र के मतदाता करते हैं। बाद में प्रादेशिक क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने में से जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख को हटाने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक अभियंता, लेखा अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी जिला परिषद के प्रशासन तंत्र के रूप में कार्यों को निष्पादन करते हैं। जिला परिषद चुनाव के आयोजन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। प्रत्येक जिला परिषद अधिनियम में विनिर्दिष्ट विषय समूह में से प्रत्येक के लिए 5 स्थायी समितियों का गठन करेगी। आवश्यकता के होने पर अन्य विषयों के लिए भी समिति का गठन कर सकेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिला परिषद के लिए 5 सदस्य सतर्कता समिति का गठन कर सकती है, जो संबंधित जिला परिषद के कामकाज, योजनाओं और अन्य क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगी। जिला परिषद के कार्य। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की 3य अनुसूची के अनुसार जिला परिषद के कार्य इस प्रकार है। साधारण कार्य के रूप में जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना व आगामी बिंदुओं में सम्मिलित विषय के संबंध में योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन करना। कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं विकसित कृषि पद्धतियों एवं समुन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा कृषि मेलों का आयोजन व कृषकों का प्रशिक्षण। 2500 एकड़ तक के लघु सिंचाई, भूजल स्रोत संरक्षण एवं जल विभाजक विकास के कार्यक्रम, बागवानी के लिए फल व सब्जियों की खेती। जिला परिषद व पंचायत समितियों के क्रियाकलापों से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन व अन्य सूचनाओं के साथ समन्वय व उपयोग। ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देना व इसके लिए नए कनेक्शन व आपूर्ति पर्यवेक्षण करना। मृदा संरक्षण व सामाजिक वानिकी के कार्यक्रमों के लिए बंजर भूमि विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि कार्य। पशु चिकित्सालय की व्यवस्था, महामारी व अन्य रोगों की रोकथाम का प्रयास, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, सूअर पालन व मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। कुटीर, घरेलू और कुटीर उद्योग के लिए पारस्परिक कुशल व्यक्तियों की पहचान और घरेलू उद्योग का विकास, कारीगर एवं शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण पुल इत्यादि का निर्माण एवं रखरखाव,